गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हरिश्चंद्र का जीवन परिचय उसके बारे में पढ़ा था और हमारा एक अद्भुत अपूर्व सपन इस अध्याय का जो पाठ परिचय है वो पढ़ा। आज हम एक अद्भुत अपूर्व सपन है उसका अध्ययन करेंगे। हरिश्चंद्र जी ने जिस प्रकार से गद्य शैली में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, उस छाप के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस अध्याय के अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जिस प्रकार से शब्दों की उसने चुनाव किया है, शब्द रचना की है, वो एक अनोखी मानी जाती है। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक मतलब होता है पलंग। पर्यंक क्या होता है? पलंग, या आपने कह सकते हैं खाट भी कह सकते हैं, चारपाई। तो कहा कि आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। जो है पलंग पर गया और जाते के वो आंख लग गई, आंख में नींद आने लगी। सोते में सोचता क्या, सोते में सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर पर कुछ ठिकाना नहीं है। अब जो सो रहा था, हल्की सी आंख लगी, नींद आनी थी, उसमें सोचने लगा कि ये शरीर हमारा चलायमान है, चलता फिरता रहता है, शरीर का कुछ ठिकाना है नहीं। कुछ ठिकाना है कहीं, कोई आधार तो होना चाहिए शरीर का, कि शरीर का संसारिक जीवन में आए हैं, इसका अस्तित्व क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और किस उद्देश्य से मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। इस संसार में किस प्रकार से नाम रखा जाए, यानी नाम फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, वो कोई ना कोई युक्ति तो होनी चाहिए। एक हमारे पास में सलाह है, विचार विमर्श या कला ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण से हम इस संसार में प्रसिद्ध हो जाएं, हमारा भी नाम चले। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ये हमारा जीवन है, चंचल है, न जाने कब ये पानी का बुलबुला है ये मिट जाए। तो इस शरीर का क्षण भर का चंचल है, चपल का मतलब चंचल है ये, और चंचल शरीर का कोई भरोसा नहीं कब ये क्षण भर के लिए खत्म हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए इस शरीर का इस पृथ्वी पर आना या इस आत्मा का इस पावन पृथ्वी पर आना मेरे लिए कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर आया। तो इस उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा किया जाए, तो ऐसा कहा भी है। क्या कहा गया? समास समास पर हरि भजो, कहते हैं हर सांस पर ईश्वर का स्मरण कीजिए। आप कोई इस हर सांस पर कह सकते हैं कि ईश्वर का हक है, इसलिए हर सांस के ऊपर यानी प्रत्येक पल आप भगवान का भजन कीजिए। हरि का मतलब भगवान का, श्वास श्वासन श्वसन क्रिया करें। वृथा श्वास मत छोड़े, यानी आप एक भी सांस है व्यर्थ में मत छोड़िए। वृथा मतलब व्यर्थ में मत छोड़िए, क्योंकि ये प्रत्येक सांस आपको मिल रही है वो सारी की सारी ईश्वर की देन है। किसकी देन है? ईश्वर की देन है। इसलिए हर सांस को आप व्यर्थ में मत छोड़िए, इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य परिपूर्ण हो जाना चाहिए आपका। चाहे ईश्वर की भक्ति कीजिए, देश प्रेम कीजिए, देश का कार्य कीजिए, देशभक्ति कीजिए, आपको कुछ न कुछ करना होगा। तो क्या? वृथा श्वास मत छोड़िए, व्यर्थ में सांस मत छोड़िए, निठल्ले मत बैठे रहिए। व्यर्थ श्वास मत छोड़िए मतलब निठल्ले मत बैठिए। न जाने या श्वास को आवत होए, न जाने या श्वास को आवन होए न हो, न जाने इस सांस का कब चला जाए। कब चला जाए मतलब ये सांस हो सकता आए या न आए, पल भर के लिए तो आ रही है, बाद में हो सकता है ये आए नहीं। इसलिए यानी आयना मतलब आपका कब इस क्षण भंगुर इस संसारिक नष्ट या अपने कैसे कहते हैं संसार में उसको नश्वर हो जाए या नष्ट हो जाए। तो यहाँ आपको क्या करना है? न जाने श्वास को आवन हो या न जाने कब ये तुम्हारे सांस से खत्म हो जाए। इसलिए क्या करना चाहिए कि आपको ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर का भजन करोगे तो आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी ही पड़ेगी। इसलिए क्या कहें? न जाने ये श्वास कब हमारे खत्म हो जाए। तो
इस संसारिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। देखो, मगर समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो इस संसार में जो भी आया है, इस संसार में जो भी आया है वो एक दिन सारा का सारा इसमें मगन हो जाएगा, इसी संसार में नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगन का मतलब होता है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसने इस पृथ्वी पे जन्म दिया है इसका नष्ट होना अवश्य ही है। नष्ट कब होता है? वो समय रहते होगा। जैसा आएगा समय उस दिन वो नष्ट हो जाएगा, कुछ पहले कुछ बाद में, लेकिन इससे पृथ्वी पर समा जाएगा। कालवश शशि, सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि कुछ ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी विकट परिस्थिति आएगी कि शशि मतलब चंद्रमा, शशि का मतलब चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे दे रखे हैं, कुछ काल पीछे दृष्टि न आवे। हो सकता है कुछ समय के लिए ये भी दिखाई न दे। आसमान में जितने भी तारे दिख रहे हैं वो भी हो सकता है एक दिन आपको दिखाई नहीं देंगे। केवल कृति कमल संसार सरोवर में रहे वो ना रहे। हो सकता है कि इस संसार के अंदर कृति कमल मतलब प्रसिद्धि रूपी जो कमल है, संसारिक सरोवर है, ये भी ना रहे, ये संसार भी खत्म हो जाए, ये भी पता नहीं है। सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। जितने भी बैठे हैं वो किस प्रकार से बैठे हैं कि एक तवा होता है, गर्म होता है, उसके ऊपर क्या बूंद डालो, बूंद डालने के बाद में क्या होगा, वो क्या है उस पर उसका निशान रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। वैसे सारे लोग क्या है एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, यानी सब के सब नष्ट होके बैठे हैं। देख रहे उनका निशान बाकी है, बाकी सब खत्म हुआ है। इस हेतु तो बहुत काल तक सोच समझकर प्रथम यह विचार किया कि कोई दिवाला बनाकर छोड़ जाऊं। इसलिए क्या हुआ, बहुत समय तक सोच विचार किया और सोच विचार करके एक फिर विचार आया कि एक दिवाला मतलब एक मंदिर बना दूं। क्या बना दूं? मंदिर बना दूं, और मंदिर बनाऊंगा तो ईश्वर की भक्ति करेंगे लोग, मुझे जानेंगे और वहां आराधना ईश्वर की होगी। तो क्या है ये छोड़ा, परंतु थोड़ी देर में समझ में आया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इसमें सबसे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। और दूसरी बात मेरे सामने अचानक फिर ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि इस संसार, इस सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या, मूर्खता है। उस मूर्खता को दूर कैसे करूं? मूर्खता को दूर कैसे करूं? मूर्खता को दूर तब कर सकता हूं जब लोगों को ज्ञान दूं मैं। इस संसारिक सभ्यता के अंदर मूर्खता को दूर कैसे करूं? मूर्ख सबसे ज्यादा है। यह तो मुझमें भली भांति मालूम है कि यह अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार से अंग्रेजों का शासन चल रहा है और अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य संस्कृति है, उसका यदि जोर चला तो एक दिन क्या होगा, ये मंदिर है उसकी तरफ कोई भी मुख कर नहीं आएगा। इसके यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का मतलब पाश्चात्य संस्कृति से है कि जब पाश्चात्य संस्कृति इसी प्रकार चलती रही तो लोग क्या मंदिर की तरफ मुख तक नहीं करेंगे, यानी विमुख हो जाएंगे लोग। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। अब विचार का त्याग कौन सा, कि देवालय बनाने का जो विचार था उसको मैंने त्याग दिया, परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूची। फिर मैंने सोचा क्यों न कुछ ऐसी पुस्तक की रचना कर दें, ऐसी कोई रचना कर दे, हो सकता है ये मूर्ख लोग पढ़ करके और क्या करें कि अपने आप में कुछ न कुछ जागृति पैदा कर दे। यह जागृति पैदा, देश की भावना जागृत हो, अपनी संस्कृति के प्रति उनका रुझान है वो पैदा हो जाए। तो मैंने फिर पढ़े पढ़े क्या कहा कि पुस्तक रचने की सोची में, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। यानी जब मैंने पुस्तक की रचना करनी चाहिए तो मैंने अचानक मेरे अंदर विचार प्रकट हुआ कि इसमें भी बहुत से कांटे हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसके आलोचक बन जाएंगे, बहुत से लोग आलोचक बन जाए। उन कांटों को कैसे निकालें, उन कांटों को उन आलोचकों को कैसे निकालें, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि क्रिटिक काट कर आधे से अधिक निकल जाएंगे। यानी क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। नहीं, बनाने की देर नहीं हो, मैं बना दूंगा, रचना कर दूंगा, लेकिन जो आलोचक रूपी कीड़े हैं वो क्या है, काट कर आधी कर देंगे, निकल जाएंगे। हो सकता है कि लोगों तक पहुंचे नहीं,
क्योंकि आलोचना करने वाले लोग, जब भी कोई काम करोगे आप तो आलोचना करने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। ये मत सोचिए जब आलोचना करने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी इसका मतलब आप काम सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रसिद्धियां वो देख नहीं सकते, और जब प्रसिद्धि देख लें तो उसको जलन होती है, तो वहां क्या है, बहुत से आलोचक आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये बात तो साफ है कि आलोचक आएंगे, और आलोचक क्या करेंगे कि उसकी जो रचना है उसको काट कर आधी कर देंगे, हो सकता है पूरी नहीं कर जाए। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। अब माना कि मुझे यश प्राप्ति करने की लालसा थी, हो सकता है यश मिले ना मिले, लेकिन अपयश जरूर मिलेगा मुझे। अपयश किन से मिलेगा? इन आलोचकों से मिलेगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, फिर मैंने विचार किया कि जिस प्रकार से टूटे फूटे विचार मेरे मन में आ रहे हैं या ख्यालात में आ रहे हैं, उनसे मुझे काम नहीं चलेगा। कुछ नया ऐसा विचार करना पड़ेगा ताकि मैं लोगों के सामने कुछ ऐसा बनाकर पेश करूं कि लोग क्या करें, अपने मूर्खता को छोड़ करके अपनी संस्कृति की तरफ आगे बढ़े। तब लाडेली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर। अब क्या हुआ? तब क्या हुआ? लाडेली जो नींद है उसकी, लाडेली नींद है, सबसे प्यारी नींद होती है इंसान की, क्योंकि थका हारा इंसान होता है वो एक ही सोचता है दिन रात मेहनत करने के बाद में कुछ देर आराम का, जो आराम के लिए चैन की नींद मुझे मिल जाए, ताकि पल भर के लिए मुझे इस आत्मा को, इस शरीर को आराम मिल जाए। तो तब क्या लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। अब क्या लाडली ने प्यारी सी नींद है जो आ रही थी, उसको मैंने क्या किया, पड़ोसियों के 2 रात पड़ोसियों के घर छोड़ दिया। 2 रात पड़ोसियों के घर छोड़ने का मतलब कुछ समय के लिए उसको भूल गया, मुझे सोना है, इस शरीर को आराम देना है। और फिर क्या है कि शंभू यानी शिव भगवान है उसकी समाधि की तरह, शिव भगवान जिस प्रकार से आंखें मूंद करके और जिस प्रकार से समाधि लगा के बैठ जाते हैं, उस प्रकार मैं भी क्या है समाधि लगा ली और सोचने लगा मुझे कुछ करना है और करना क्या है। यहाँ तक कि 61वां और 51 वर्ष उसके ध्यान में बीत गए। माना कि उसने क्या है 51 वर्ष है वो उस ध्यान में बिता दिए, लेकिन 51 वर्ष ध्यान में बिताने पर भी उससे क्या है बहुत कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे पास में तो क्या है केवल 2 ही दिन है, पल भर है मेरे पास में। तो उसने बहुत साल लगा दिए, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा वर्ष और समय नहीं है कि मैं उस शंभू की तरह ध्यान लगा करके हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करूं। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। अब क्या हुआ, अंत में एक मित्र मिला मुझे। क्या हुआ कि मैं सोच विचार कर रहा था और विचार करते करते एक मित्र मिला, और उस मित्र ने बहुत ही अति उत्तम बात कही, और उस बात की पूंछ से मेरे हाथ में लग गई। यानी जो बात कही थी वो बात पूरी समझ में तो नहीं है, लेकिन अंतिम समय में मेरे को हाथ में लगा तो मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने का मतलब जो मुझे करना था वो लास्ट में पता चला, अंतिम समय में पता चला, तो मैंने पकड़ लिया। क्यों ना मैं इनकी बात को मान करके हो सकता है ऐसा कुछ कर लूं। सलाह क्या थी, एक पाठशाला निर्माण करने की। क्या था, तो सपन में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। अब मैंने क्या किया कि जो सपना ले रहा था और प्रभात समय हो रहा था, सोचते सोचते अंतिम समय आया। प्रभात जो था वो कौन था, उसका मित्र था, बल देने वाला था। प्रभात यहाँ मित्र है, न कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि ये प्रभात यानी प्रातःकालीन समय था, वो समय ही इसका मित्र था। और उसने एक सलाह दी। क्या सलाह दी कि पाठशाला बनाने का विचार आया, और पाठशाला मैंने विचार बनाने का विचार भी कर लिया। और जब पाठशाला बनाने का विचार किया तो मेरे मन में कई ख्यालात आए, उन ख्यालातों में भी मैं डूब गया। क्यों ख्यालात आए, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ था नहीं कि मैं पाठशाला का निर्माण कर लूं, लेकिन था वो प्रभात का सपना, तो क्यों न सब कुछ ही बन जाएगा, सब कुछ ही हासिल हो जाएगा। परंतु जब थैले में हाथ डाला, थैले में हाथ डाला का मतलब जब मेरे पास में कितना क्या कुछ है ऐसा जिससे मैं पाठशाला का निर्माण कर सकूं, क्योंकि हमें धन दौलत सबकी आवश्यकता पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके पाठशाला बनती है। तो मैंने थैली में सबसे पहले हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरे निकली, यानी केवल 11 गाड़ी, मतलब 11 आने ही मेरे पास में क्या मिले,
जो मोहरें पड़ी थी वही मिली, इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है। अब मैंने सोचा 11 जो मोहरें थी या कह सकते 11 आने थे, उससे अब मैं कैसे निर्माण करूं पाठशाला का। अब ख्यालात फिर छोड़ने का विचार आया। अब जब ख्यालात छोड़ने का विचार आया तो उसमें से मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन पा सकता, क्योंकि मैं जिस प्रकार से पाठशाला का निर्माण करना चाहता हूं तो इस अपूर्व अनोखी पाठशाला, अपूर्व मतलब अनोखी पाठशाला, उसका एक कोना तक नहीं बन पाएगा। तब मैंने क्या है कि निदान अपने इष्ट मित्र की भी सहायता लेनी पड़ी। अब क्या मैंने क्या अचानक उस चीज का निदान करने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए उसका मैंने क्या किया, अपने इष्ट मित्र है उसकी सहायता ली। जब इष्ट मित्र की सहायता लेनी पड़ी तो ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। कोटि को कोटि मतलब करोड़ों धन्यवाद देता हूँ, जिससे हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते तब भी 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। यानी यदि मुझे कहना पड़े कि यदि पाठशाला का एक और निर्माण करना पड़े तो न जाने कितने पैसे हैं वो मेरे पास इकट्ठे हो जाते, सिर्फ इसके लिए, पाठशाला के लिए, और पाठशाला मेरी बन जाती। होते थे सब हरी कृपा से बन कर ठीक हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ईश्वर की कृपा थी उस ईश्वर की कृपा से बनकर तैयार हुई मेरी पाठशाला। और पाठशाला कैसी, सपनों की पाठशाला थी जिसमें व्यंग्य हुआ। वह तो मुझे स्मरण नहीं है। देखिए मैंने जब पाठशाला रचना करने की सोची तो न जाने कैसे कैसे व्यय हुआ, खर्च हुआ, और लोगों ने कितने प्रकार के व्यंग्य किए थे। उस व्यंग्य विशेष में मैंने क्या किया, सारा कुछ व्यय करके यानी खर्च करके और एक पाठशाला का निर्माण हुआ। लेकिन कितना खर्च हुआ और कितने लोगों पर हमारे जो आलोचक थे आलोचना की, उसको मैंने याद भी नहीं रखा। परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था, मुंशी जी थे उनसे मैंने सुना था, क्या सुना कि एक अंक और 30 87 शून्य अकेले पानी में पड़े थे कि न जाने कितने खर्च हुए। जो तू चाहता तो अपनी पूरी पीढ़ी है वो अपने ऐसो आराम से जिंदगी बिता सकता था। परंतु अपने मुंशी जी जो सुना तो उसको मैंने क्या नजरअंदाज करते हुए भी आगे बढ़ने की सोची। बनने को तो एक क्षण में सब कुछ बन गया, परंतु उनके बनने को तो एक क्षण में सब कुछ बन गया, परंतु उनके कहने से जो बातें मेरे सामने आई थी उन बातों को मैं हमेशा स्मरण करता रहता था। जोड़ने में 25 वर्ष लगे और हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई। अब देखिए जो पैसे जोड़े थे, इकट्ठे किए थे, वो 25 वर्ष लगे थे, लेकिन क्या हुआ, जो एक अपूर्व पाठशाला बनानी थी वो बनकर अब ठीक हो गई। उसी दिन हमने हिमालय की करंदाओं से मैं से खोज के यानी गुफाओं विशेषज्ञ से खोज करके क्या है, एक उदंड जो पंडित है वो बुलाया गया था। नादान था, उदंड था, जिस प्रकार से जैसा बुलाना चाहता। अब ये पाठशाला के निर्माण होने के बाद में न जाने कितने अध्यापक, किन किन लोगों की आवश्यकता थी, उन सबको बुलाया और बुला करके क्या उस पाठशाला में उसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन किया तो उनकी संख्या में 0.5 से अधिक नहीं था। कितना नहीं था, 0.5 से अधिक नहीं था। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक हुए थे, अनगिनत कितने अध्यापक, जिन अध्यापकों की चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे मुग्धमणि शास्त्री जी है, वाचस्पति है, ये सारे के सारे प्रथम अध्यापक होते हैं। लालची भी होता है इसके अंदर, बहुत से धर्मपरायण भी होते हैं, वेद शास्त्री भी होते हैं, वो सारे के सारे ऐसे पाठशाला में वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।